क्या कोई तरीका है टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ अ ब्रेन, डोपामीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई तरीका है जिससे आप कंट्रोल कर सकें कि हाँ, जब मेरी मन हो, जब मेरी इच्छा हो, थोड़ा सा डोपामीन मेरे अंदर रिलीज हो और मैं खुश हो जाऊं? Happiness is what every philosophy, every religion has always chased. हम्म। कि लोग खुश रहने चाहिए. But interestingly, every religion has also differentiated between two types of happiness. हम्म। भगवत गीता में बता रहे हैं कि if you are chasing sensory happiness, जो खुशी मिलती है तुम्हारे सेंसेस से, वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें हार्म करेगा. हम्म। और एक होता है तुम्हारा हायर हैप्पीनेस, जो तुम्हारे धर्म फॉलो करने से मिलती है, वो लॉन्ग टर्म प्लेजर होता है. तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये न्यूरो साइंटिफिकली भी देयर इज सम ट्रूथ टू इट. हम्म। तो अभी मैं न्यूरो साइंटिफिकली बताऊंगा कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस. एक होता है लिम्बिक हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, जो तुम्हें चॉकलेट केक खाने से मिलता है. किसी ने अगर बोल दिया कि अरे क्या, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, राइट। दैट हैप्पीनेस इज टेम्पररी, दैट इज अ ट्रांजिएंट हैप्पीनेस. एक होता है द हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एफर्ट, दैट इज अ प्री फ्रंटल हैप्पीनेस. जो आपने प्लान किया हो और आपका प्लान सक्सीड हुआ, उससे जो खुशी मिलती है, जिसे सेटिस्फैक्शन या पीस ऑफ माइंड बोलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस. सो व्हेन पीपल से आई वांट टू बी हैप्पी, आई वुड से एज अ न्यूरो साइंटिस्ट I would advise you to ask what kind of happy, because there is two types of happiness. अगर आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए, you already know what to do. जाके केक खा लो, शॉपिंग कर लो। शॉपिंग कर लो. The problem is that most people associate that happiness as the happiness. But that is short term. By definition, it is short term. क्योंकि dopamine is a short term molecule. वो ज़्यादा सेकेंड से ज़्यादा नहीं रहता. Right. तो जैसे ही शॉपिंग आपने कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, बाय कर लिया, वो खत्म। खुशी चली गई. सो अगर आप वो चेस कर रहे हो, देयर इज अ टर्म फॉर इट, इट्स कॉल्ड हेडोनिक ट्रेडमिल. ओके। सो आपने वो देखा होगा, जैसे एक चूहा होता है और एक व्हील होता है, और वो हैमस्टर, जी। दे आर रनिंग ऑन अ व्हील एंड इट इज जस्ट रनिंग. रनिंग, राइट। दैट इज व्हाट डोपामाइन इज. ओके। वो कभी खत्म Keep नहीं होगा, chasing. यू विल कीप चेजिंग. Yeah. So if that is the happiness you're chasing, do this. But if it's the long-term happiness, then you have to do something that will give you results after hard work. तो short term में आपको खुशी नहीं मिलेगी, but long term में मिलेगी. So these two kinds of happiness are different. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. तो अगर आपको खुशी चाहिए तो थोड़ा सा आपको एक थॉटफुल होना पड़ेगा, एंड आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि मुझे कैसे वो खुशी मिलेगी. चाहे तो आप रील देख के वो खुशी ले लीजिए, या छोटी मोटी चीज़ों में ले लीजिए, या फिर थोड़ा लंबा प्लान कीजिए, थोड़ा ओरिएंटेशन लाइए कि ये करूँगा तो मुझे एक दिन वो मिलेगा, और इस तरीके से यू हैव टू सेट योर ब्रेन, और फिर वो आपको खुशी देगा. The irony is that long-term happiness cannot be planned. ओके. क्योंकि हमें वो emerge करता है. अच्छा. long-term happiness is an emergent property. You cannot plan for that happiness. वो आएगा. It's like you can't plan for a six-pack. Okay. Six-pack will just come if you just keep working out जी. and you eat healthy. ओके. It's not something that you can say कि ये लो और six-pack यू दो. मीन यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस. Yeah. आप जैसे वर्कआउट करेंगे तो 6 महीने लगेंगे आपको, जब वो सिक्स पैक फाइनली किसी एक दिन दिखाई देगा. आप अगर साल भर पढ़ेंगे अच्छे से, तो वो रिजल्ट फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आता हुआ दिखाई देगा. सो द प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, एंड यू हैव टू लर्न कि हाउ टू एंजॉय द प्रोसेस. Yes. एंड फाइनली व्हेन यू गॉट द रिजल्ट, तो फिर अगेन वो थोड़ा डोपामीन और उसका कॉम्बिनेशन आपको आएगा कि वो तुरंत आपको रिपोर्ट कार्ड देख के अच्छा लगेगा. हाँ. बट एज यू गॉट इट, और उसके बाद वो नीचे चला जाएगा. So वो वाला प्लेजर जो मुझे रैंक आ गया था, आई रिमेंबर दिस. जैसे पूरा साल नीट प्रिपरेशन के लिए आई वाज स्टडिंग, इट वाज हॉरिबल. 12-13 घंटा दिन में जस्ट टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते रहो. बट एक पॉइंट आ गया जब आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट, आई स्टार्टेड एंजॉइंग द लर्निंग, एंड फाइनली जब मुझे रैंक आ गया, मुझे सीट मिला, वो खुशी तो डेफिनेटली था, बट दैट वाज लिम्बिक, कि अरे मुझे रैंक आ गया. बट उसके बाद जो सस्टेन्ड प्लेजर था, कि एक साल पढ़ने के बाद आई फेल्ट अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो अभी तक नहीं गया है. Okay. राइट. सो दैट इज, बट यू कैन नॉट प्लान फॉर दैट. देयर इज नो वे. यू हैव टू कीप डूइंग. मतलब वो कर्मण्यवादी रास्ते वाली बात Exactly. यहाँ सही हो जाती है कि आपको करते रहना है, देन उसका फल आ जाएगा, तब आपको अच्छा भी लगेगा, Exactly.